नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे टेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो पूछा गया था उसका मॉडल आंसर की जारी कर दिया गया है कोचिंग एक्सपर्ट के द्वारा, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न का हम देखेंगे। इसमें और भी हमने वीडियो अपलोड किया है, उसे भी आप देख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के बारे में। तो पायरिया नामक रोग का कारण क्या है? तो पायरिया आपने सुना होगा, यह जो रोग होता है वह होता है आपका दांतों में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि लिस्मानिया के द्वारा। लिस्मानिया एक कारक होता है जो पायरिया रोग का महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। पक्षियों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों में नेत्र अधिकांश पक्षियों में नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें गर्दन को क्या करना पड़ता है, हिलाते रहना पड़ता है आगे पीछे देखने के लिए। राम आम पसंद करता है, वो इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए उपयुक्त होगा? जूस तैयार करके उसे वायु रोधी डिब्बों में संचित करना होगा, प्लास्टिक के बैगों में रखना होगा, रेफ्रिजरेटर में संचित करना होगा, अचार या पापड़ बनाना होगा। 123 का ऑप्शन इसका अचार या पापड़, आम पापड़ बनाना होगा। इस प्रकार से ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाता है। व्यक्तिगत परिवार प्रणाली से तेजी से बढ़ने का कारण क्या है? व्यक्तिगत परिवार प्रणाली के तेजी से बढ़ने का कारण क्या है? पाश्चात्यकरणी, स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की कल्पना, जनसंख्या विस्फोट या मुद्रास्फीति, ए और बी दोनों। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि पाश्चात्यकरण तो बढ़ा ही है और स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की कल्पना, वर्तमान जीवन की पद्धति के कारण व्यक्तिगत परिवार प्रणाली तेजी से बढ़ने लगा है। अंडा किसका भरपूर स्रोत होता है? प्रोटीन का, विटामिन का, खनिज का, उपरोक्त सभी का। अंडा किसका भरपूर स्रोत है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन का। प्रोटीन का क्या है? भरपूर स्रोत अंडा माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मैलिग्नेटर सीएन मलेरिया रोग का रोगजनक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लाज्मोडियम क्या होता है? फैल्सीपेरम जो होता है वो मैलिग्नेट टर्सियन मलेरिया रोग के रोगजनक होते हैं। इनमें से क्या मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल होना चाहिए? 127 का ऑप्शन होगा स्थान, दूरी और दिशा। स्थान, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति समझने की क्षमता जो होती है उसे आवश्यक कौशल होना चाहिए। मोनू यात्रा में गया था तथा लौटकर उसने अपनी कक्षा में बताया कि वह भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की यात्रा करके आया है। आपको बताता है कि मोनू कहाँ से कहाँ तक यात्रा करके आया है, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड लद्दाख से तमिलनाडु। लद्दाख से तमिलनाडु जो है भारत की सबसे लंबी दूरी का राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी यात्रा करके वर्तमान में आया है। तालाब के परिस्थिति तंत्र के निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक से अधिक पोषण स्तर को पाया जाता है? तो 129 का इसका आपका राइट ऑप्शन होगा डी, यानी कि मेंढक। मेंढक जो होता है वह तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के जीव एक से अधिक पोषण स्तर में भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? तो खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है अपघट्य। अपघट्य क्या होता है? सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। सरिता एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। पर्यावरण अध्ययन में कक्षा के पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती है। साथ ही वह भी कहती है कि पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का सही गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह इसलिए कहा गया है क्योंकि सरिता ने आकलन की विषय निष्ठा को कम करने की यह तरीका अपनाया है। सरिता को मालूम है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे सभी जवाब नहीं दे सकते हैं। सरिता इस तरीके से पता लगाना चाहती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और अगले दिन के पाठ के लिए कैसे मदद मिल सकती है। तो सरिता एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका है। पर्यावरण अध्ययन में कक्षा में पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों को से कुछ प्रश्न पूछती है। साथ वह भी कहती है कि पूछे गए प्रश्नों को उत्तर सही गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। ये इसलिए क्योंकि सरिता इस तरीके से पता लगाना चाहती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और अगले दिन के पाठ के लिए कैसे मदद मिल सकती है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है? तो 132 का इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 132 का इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फास्फोरस, और इसमें आ जाएगा आपका सल्फर आएगा। फास्फोरस और क्या आएगा? सल्फर। अवसादी प्रकार के जैव रासायनिक चक्र के अंतर्गत आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना का कार्य सोपान के अंतर्गत नहीं आता है? इसका राइट ऑप्शन होगा निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देना। निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देना जो होती है वह परियोजना कार्य के सोपान के अंतर्गत नहीं आता है। पोलियो वैक्सीन की कौन सी खोज करने वाले व्यक्ति हैं? तो पोलियो वैक्सीन की खोज किया था उस व्यक्ति का नाम है जोनास साल्क। जोनास साल्क नाम के वैज्ञानिक ने पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। अर्पिता प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका है। वह अपने विद्यालय के एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहती है। आपके विचार में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा? विद्यालय की प्रसिद्धि के लिए, शिक्षा के सृजनात्मक माध्यम प्रदान कराने के लिए, विद्यार्थियों को उनका अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए, विभिन्न व्यवसायों के शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम का उपलब्ध कराने के लिए ऐसा करना उपयुक्त होगा। नेक्स्ट है विद्यालय में प्रयोगशाला के प्रयोग करते समय इनमें से किसका विकास नहीं होता है? विद्यालय में प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय इनमें से किसका विकास नहीं होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों का विज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों को विज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। सालों की रेलगाड़ी यात्रा करने के लिए अनारक्षित रेल टिकट खरीदी। इस टिकट में कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? डिब्बे का नंबर, बर्थ नंबर, यात्रा प्रारंभ समाप्त करने वाले स्टेशन का नाम, यात्रा करने वाले का नाम, आयु, लिंग, टिकट का मूल्य, ट्रेन नंबर एवं नाम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4, यानी 2 और 4 की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, यानी यात्रा आरंभ और समाप्त करने वाले स्टेशन का नाम और इसमें होगा टिकट का मूल्य। इतने ही अंकित रहते हैं उसके द्वारा। विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल किस शहर में 22 मार्च 1992 का आयोजित पर्यावरण एवं विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किया गया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था 22 मार्च 1992 को। इसलिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 22 मार्च विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल के रूप में मनाया जाता है और विश्व जल दिवस हमेशा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 22 मार्च को मनाया जाएगा। नीलम अपनी कक्षा में बच्चों को पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थी। अचानक विद्या ने प्रश्न किया कि पक्षी अपनी गर्दन क्यों हिलाते रहती है? नीलम निम्नलिखित में से क्या उत्तर देगी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि पक्षियों की आंखें पुतली घूमती नहीं या घूम नहीं सकती है, इसलिए उन्हें अपने गर्दन को हिलाते रहना पड़ता है नज़रों को दिखाने के लिए। यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा ट्रैप की जाती है तब मोह के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में किसकी ऊर्जा उपलब्ध होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.23 जे। 0.23 जे 0. क्या होता है 0.0.02 जे, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। याद रखेंगे। निम्नलिखित पोषक के उसके स्रोतों का अध्ययन कीजिए। आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम, क्लोरीन। गलत जोड़ी का ज्ञात कीजिए। 141 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4, यानी 2 और 4 का मतलब क्या होता है आपका? इसमें पूछा गया था कौन सा स्रोत अध्ययन कीजिए और गलत जोड़ी का चयन करना है आपको। तो विटामिन सी केला या फिश से मिलता है, बिल्कुल गलत। और 4 क्लोरीन नमक के समुद्र से मिलता है, भी कथन गलत है। आयरन जो होता है आंवला हरी पत्ती सब्जियों से मिलता है और कैल्शियम जो होता है मांस और यीस्ट से प्राप्त किया जाता है। तंबाकू का धूम्रपान करने से फेफड़ों में एल्वियोलाई के शोध के साथ होता है। 142 का करेक्ट ऑप्शन थोड़ा सा इसमें डाउटफुल है। कैफीन एक स्टिमुलेटेड है जो कि पाया जाता है। 100 क्या होता है 43 का राइट ऑप्शन हो जाए उपरोक्त सभी कॉफ़ी में, चाय में, शीतल पेय पदार्थों में कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में हेल्यूसिनोजेनिक गुण पाए जाते हैं? हेल्यूसिनोजेनिक गुण पाया जाता है उपरोक्त सभी में, दातूरा में, एट्रोफा में और इरिथ्रोजाइल में पाया जाता है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा के अनुसार कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा भाषा और गणित के माध्यम से दी जाती है। इन कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक नहीं है? इसके कारण क्या हो सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बच्चों को आपस में वातावरण से संबंध स्थापित करवाकर सख्त रूप से
अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान किया जाना सुनिश्चित होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कारण है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों हो जाता है? क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल घनत्व से अधिक होता है। इसका ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसलिए मनुष्य को समुद्र में तैरना काफ़ी सरल होता है नदी के अपेक्षा। किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, किस वैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पर्यावरण संबंधी सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना, पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर समाहित न करना, मानव विकास के लिए कठोर और शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना। उक्त कथनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में सही क्या है? 148 किसका राइट ऑप्शन 1 और 3 होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, यानी पर्यावरण संबंधी सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना होगा और मानवीय विकास के लिए कठोर और शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना होगा। कोपरा नाम के कस्बा का मानचित्र पर लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 175 मीटर। यदि मानचित्र पीओकी के नाम जगह के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इन स्थानों के बीच की दूरी क्या होगा? 149 का करेक्ट होगा 1.17 किलोमीटर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं सिवाय 150 का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। इस प्रकार से सभी प्रश्नों को हल हमने बता दिया है, आप इसे मिला सकते हैं निश्चित रूप से। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।